कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड कोटा की दादाबाई शाखा का स्थानांतरित बुधवार को दादाबाई मेन रोड नवीन परिसर में किया गया। बैंक प्रबंध निदेशक बीना बैरवा ने बताया कि लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। उन्होंने फीता काटकर नवीन परिसर का उद्घाटन किया। बिरला इस अवसर बैंक की बड़ी भूमिका प्रकाश डालते हुए कहा कि बैंकिंग सेक्टर के विकास से देश को आर्थिक गति मिली है। घर बैठे ही अधिकांश बैंकिंग कार्य संपन्न किए जा सकते। बिरला ने कहा कि बैंकिंग के विस्तार से सूदखोरों पर भी शिकंजा कसा है। छोटे व्यापारियों से किसानों तक सभी लाभान्वित हुए हैं। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए बैंक अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि नवीन परिसर में बैंक अपने पुराने विश्वास व पारदर्शिता के साथ बैंकिंग कार्य करेगी। आज जो दादाबाई बैंक का नवीनीकरण हुआ है उसमें हमारे मुख्य अतिथि ओम कृष्ण बिरला लोकसभा अध्यक्ष रहे। उन्होंने इसका नवीनीकरण का उद्घाटन किया और हमारा उद्देश्य है कि इस बैंकिंग सिस्टम में जो नया आयाम चालू हो रहा है, नया काम हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको देखते हुए हमें सारे ब्रांचों को नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो उसका अनुसरण करते हुए आज दादाबाई बैंक का नवीनीकरण किया। आगे भी हम अन्य बैंकों का करेंगे। इसके पहले हम भीमगंज मंडी और बोरखेड़ा ब्रांच का नवीनीकरण कर चुके हैं। हमारे अब 7 ब्रांचें हो रहे हैं। 7 ब्रांच का जितना जल्दी से जल्दी हम कायाकल्प कर देंगे। और इस आधुनिक युग में कंपटीशन के ज़माने में हमें सभी बैंकों से जो लगातार लोहा लेना पड़ रहा है, टक्कर लेनी पड़ रही है, क्योंकि जनता की बैंक है, जनता का सहयोग हमें मिलता है, जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। इसी तरह से हमें जनता का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि हमारी बैंक भी बढ़ चढ़कर काम करे, क्योंकि राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक है और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट और सबसे ज़्यादा लोनिंग हम करते हैं। दुनिया में कहीं भी उसको नगद पैसा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वो बैंकिंग व्यवस्था से चाहे होटल में जाए, चाहे रेस्टोरेंट में जाए, चाहे दुकान पे जाए, छोटे व्यापारी पे जाए, ठेले पे जाए, रिक्शे पे जाए। आप देखो आज आप जाएंगे कि पान की दुकान पर भी लोग बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं। छोटे वाले रिक्शा चालक ले लो, ऑटो रिक्शा चालक ले लो, छोटा दुकानदार हो, छोटा चाय वाला हो, छोटा पान वाला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आज बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग नहीं हो रहा है। और कोई समय कहता था कि भारत के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं चलेगा, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम नहीं चलेगा। लोगों की नेचर है कि लोग तो नगद पैसे से ही काम चलाएंगे। आज दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा बैंकिंग का उपयोग होता है। और बैंकिंग के कई आधार हैं। बैंकिंग का एक बहुआयामी विस्तार हुआ है और बैंकिंग का विस्तार यहां तक पहुंचा है कि दूर दराज के गांव के अंदर जहां अभाव है, सड़कें नहीं, वहां भी लोग बीसीए के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। अब तो समय आ गया कि हर आदमी अपने मोबाइल के अंदर बैंकिंग व्यवस्था का लेकर चलता है। कोई पेटीएम का चलता है, कोई अन्य सिस्टम चलता है, लेकिन वो सब बैंकिंग का कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल है। इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर भारत में न तो आपको मोबाइल पर रखना पड़ेगा, आप अपने हाथ से अंगूठे से पिन कोड डालकर आप बैंकिंग व्यवस्था से ट्रांसफर कर सकते हो। और ट्रांसफर केवल ये नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर करते हो। आने वाला सिस्टम इतना होगा कि आप कहीं भी जाओ, आप पंच करो अंगूठे से, पंच करो उंगली से, आप कोड नंबर डालो, पैसा ट्रांसफर करो, तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां तक पहुंच गई है कि आप दुनिया में कहीं चले जाओ, न तो आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो काम चल जाएगा, आपके पास कार्ड नहीं होगा तो काम चल जाएगा। आपकी आंखें, आपका हाथ बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनने वाला है।